हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है देवा स्टडी 2.0 में। मैं देवेंद्र। आज हमारा टॉपिक है भारत के भूगोल का। भारत की बहुउद्देशीय परियोजना के टॉप 30 क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए क्लास इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि यहाँ से हर एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्लास को एंड तक देखते रहना है और लास्ट में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा उसका आंसर आपको कमेंट में देना है और साथ में आप कमेंट में आंसर दे सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको और भी अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग टॉपिक वाइज क्लासेस लेना है तो आप चैनल पे इसकी प्लेलिस्ट में जाकर ले सकते हैं, जैसे इंडियन हिस्ट्री, इंडियन आर्ट एंड कल्चर, इंडियन ज्योग्राफी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर। आप किसी भी क्लास लेना चाहते हैं वो आप चैनल पे इसकी प्लेलिस्ट में जाकर ले सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? साथ में आप भी कमेंट में आंसर दे सकते हैं। तो भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना पूछा है तो वो है साथियों भांगड़ा नागल परियोजना, ठीक है। बी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। और आपको लास्ट में बताना है कि 30 में से आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया? तो भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया था? तो वो है साथियों दामोदर नदी पर, ठीक है। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? जो दामोदर नदी पर है। तो आपको ध्यान रखना है, सी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मच्छकुंड परियोजना किन 2 राज्यों की सम्मिलित परियोजना है? तो मच्छकुंड परियोजना है ये किन 2 राज्यों की सम्मिलित परियोजना है? तो ये है साथियों उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की सम्मिलित परियोजना है मच्छकुंड परियोजना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, मयूराक्षी परियोजना से भारत के कौन से 2 राज्य लाभान्वित हो रहे हैं? तो मयूराक्षी परियोजना है, इससे भारत के 2 राज्य लाभान्वित हो रहे हैं। वो कौन से राज्य हैं? वो है पश्चिम बंगाल और झारखंड राज्य, ठीक है। तो ध्यान रखना, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। ये एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, वही क्वेश्चन लेकर आया हूँ, तो आपको सारे क्वेश्चन याद कर लेना है। उकाई परियोजना स्थित है, तो उकाई परियोजना स्थित कहाँ पर है? तो राइट हो जाएगा गुजरात में तापी नदी पर है। उकाई परियोजना है ये गुजरात में है। वो कौन सी नदी पर है? तापी नदी पर है। तो ध्यान रखना है, बी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पराम्बीकुलम अलियार परियोजना निम्नलिखित में से किन राज्यों की सम्मिलित परियोजना है? पराम्बीकुलम अलियार परियोजना निम्नलिखित में से किन राज्यों की सम्मिलित परियोजना है? तो ये है साथियों केरल और तमिलनाडु की परियोजना, ठीक है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें आपका। अगला है, पेरियार जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? पेरियार जल, यहाँ पर जिल लिखा गया है, जल परियोजना है। तो पेरियार जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? वो है साथियों केरल राज्य में। तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बना हुआ है? तो सरदार सरोवर परियोजना है यो किस नदी पर है? तो राइट हो जाएगा साथियों नर्मदा नदी पर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सरदार सरोवर परियोजना है ये किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर है। सी ऑप्शन आपका इस पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? इडुक्की जल विद्युत परियोजना है ये किस राज्य में स्थित है? तो राइट हो जाएगा साथियों केरल राज्य में है। तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें आपका। अगला क्वेश्चन है, सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में है? तो सलाल जल विद्युत परियोजना है या किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो राइट हो जाएगा साथियों जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है, तो वहाँ पर है सलाल जल विद्युत परियोजना। तो आपका इसमें बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बाणसागर परियोजना से लाभान्वित राज्य कौन से हैं? बाणसागर परियोजना से लाभान्वित राज्य है वो कौन से हैं? वो है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार। और बाणसागर परियोजना है ये किस नदी पर है? तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये है सोन नदी पर, ठीक है। तो ये भी आपको लिख लेना है, सोन नदी पर है। और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार ये 3 राज्य है, ये बाणसागर परियोजना से लाभान्वित राज्य है। तो आपका बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा और सोन नदी पर बाणसागर परियोजना स्थित है। अगला है, लोकटक शक्ति परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? लोकटक शक्ति परियोजना है ये किस राज्य में है? तो राइट हो जाएगा साथियों इसमें मणिपुर राज्य में है। और ये किस नदी पर है? तो मणिपुर नदी या इम्फाल नदी है उसके ऊपर है। मणिपुर या इम्फाल नदी इसके ऊपर लोकटक शक्ति परियोजना है और ये किस राज्य में है? मणिपुर राज्य में। तो आपका डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रिहंद बांध परियोजना किन राज्यों की सिंचाई होती है? रिहंद बांध परियोजना से किन राज्यों की सिंचाई होती है? तो वो राज्य कौन से हैं जो रिहंद बांध परियोजना से सिंचाई होती है? तो वो है साथियों आपके उत्तर प्रदेश और बिहार।
रिहंद बांध परियोजना से उत्तर प्रदेश और बिहार में सिंचाई की जाती है और ये किस नदी पर है? तो रिहंद बांध है, ये रिहंद नदी पर स्थित है साथियों। ठीक है, रिहंद नदी पर स्थित है। रिहंद नदी का दूसरा नाम रेणुका नदी है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, रेणुका या रिहंद नदी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है तुलबुल परियोजना निम्नलिखित नदी में से संबंधित है। तो तुलबुल परियोजना किस नदी से संबंधित है? तो यह साथियों झेलम नदी से संबंधित तुलबुल परियोजना है, ये झेलम नदी से संबंधित है। तो सी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला है भांकड़ा नागल परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो भांकड़ा नागल परियोजना है, यह सतलज नदी पर है। आपका डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, सबसे बड़ी परियोजना है भांकड़ा नागल परियोजना। सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित राज्य है। सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित राज्य कौन कौन से हैं? तो ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। सरदार सरोवर परियोजना है, ये है कौन सी नदी पर? तो ये आपको ध्यान रखना नर्मदा नदी पर है। और ये इससे कौन कौन से राज्य लाभान्वित हो रहे हैं? इससे हो रहा है राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र, 4 राज्य है ये सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित राज्य है और ये नर्मदा नदी पर बना हुआ है साथियों। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, सी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला है दामोदर नदी घाटी परियोजना से लाभान्वित राज्य कौन से हैं? दामोदर नदी घाटी से लाभान्वित राज्य कौन से हैं? तो वो राज्य साथियों पश्चिम बंगाल और झारखंड है, ये दोनों राज्य हैं, ये दामोदर नदी घाटी परियोजना से लाभान्वित राज्य है। तो आपका इसमें डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? जायकवाड़ी परियोजना है, ये किस नदी पर स्थित है? तो ध्यान रखना है, ये गोदावरी नदी पर स्थित है। तो सी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बगलीहार जल विद्युत परियोजना की स्थापना किस नदी पर की जा रही है? बगलीहार जल विद्युत परियोजना की स्थापना किस नदी पर की जा रही है? तो राइट हो जाएगा साथियों चिनाब नदी पर। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो क्लास को दोबारा देख लेना है। कोयना परियोजना किस राज्य की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है? कोयना परियोजना ये किस राज्य की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये महाराष्ट्र राज्य की परियोजना है, तो आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा नाथपा झाकड़ी परियोजना किस राज्य में स्थित है? नाथपा झाकड़ी परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ये साथियों हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, और नाथपा झाकड़ी ये किस नदी पर है? तो ये है साथियों सतलज नदी पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भांगड़ा नागल एक संयुक्त परियोजना है। भांगड़ा नागल एक संयुक्त परियोजना है, यह है हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है भांगड़ा नागल परियोजना। और यह किस नदी पर है? भांगड़ा नागल परियोजना यह है सतलज नदी पर। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गिरना परियोजना कहाँ स्थित है? गिरना परियोजना कहाँ पर स्थित है? तो राइट हो जाएगा साथियों महाराष्ट्र में है। और गिरना परियोजना किस नदी पर है? तो गिरना नदी पर है साथियों। किस नदी पर है? गिरना नदी पर। ठीक है, और है कहाँ पर? महाराष्ट्र में। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा भारत नेपाल सहयोग परियोजना के अंतर्गत नहीं आता है? भारत और नेपाल सहयोग परियोजना के अंतर्गत नहीं आता। तो 3 तो आते हैं, 1 नहीं आता। तो चुका परियोजना है, ये भारत और नेपाल सहयोग परियोजना के अंतर्गत नहीं आता है और ये तीनों भारत और नेपाल सहयोग परियोजना के अंतर्गत आता है। तीनों याद कर लें, शारदाबाद परियोजना, टनकपुर बांध परियोजना और पचेश्वर परियोजना, ये तीनों भारत नेपाल सहयोग परियोजना है। तो आपको ध्यान रखना और डी ऑप्शन इसमें आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हीराकुंड परियोजना किस नदी के जल प्रवाह को नियंत्रित करता है? हीराकुंड परियोजना किस नदी के जल प्रवाह को नियंत्रित करता है? तो महानदी के जल प्रवाह को हीराकुंड परियोजना नियंत्रित करती है। और हीराकुंड परियोजना ये है कहाँ पर? तो ये साथियों ओडिशा में है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है और ये महानदी पर है। तो बी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला है काकरापार परियोजना किस नदी से संबंधित है? तो काकरापार परियोजना है, ये ताप्ती नदी से संबंधित है। ये ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला है उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है। तो ये साथियों बेतवा नदी पर। आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी पर है? बेतवा नदी पर। और है कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में है। अगला है टिहरी पन बिजली कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस नदी पर अवस्थित है? टिहरी पन बिजली कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो भागीरथी नदी पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला है ओंकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किससे संबंधित है? तो ओंकारेश्वर परियोजना है,
ये है आपकी नर्मदा नदी से संबंधित, तो बी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दुलस्ती पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस नदी पर आधारित है। दुलस्ती पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस नदी पर आधारित है, यह है साथियों चिनाब नदी पर, बी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। गंडक परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है। गंडक परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है गंडक परियोजना, तो ए ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट में देना है। नागार्जुन सागर परियोजना जिस नदी पर स्थित है वह है, तो आपको आंसर देना है इसका, आपको लिखना है लास्ट क्वेश्चन का आंसर, आपको जो भी सही लगे आपको लिख देना है। ठीक है, और क्लास कैसी लगी ये आपको कमेंट करके बताना है, और 32 में से आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं ये भी आपको कमेंट में लिखना है। ठीक है, क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और भी अगर आपको क्लास लेनी तो आप चैनल पेज की प्लेलिस्ट में जाकर ले सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।